धन की देवी कौन? देखो, धन की देवी अक्सर हम लक्ष्मी माता को कहते ना, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, दिन रात गाते रहते। लेकिन धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। अरे भाई, कैसे लक्ष्मी जी धन की देवी हैं? धन के देवता हैं। देवता कौन? बोले कुबेर हैं। अगर लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर करना चाहते हैं, लक्ष्मी को अगर अपने घर में बिल्कुल सुयोग्य रूप से कि हमारे घर को लक्ष्मी छोड़े ही नहीं, तो अपने घर के पूजा स्थल पर कुबेर भगवान का भी चित्रपट रखो, भगवान कुबेर का, और कुबेर की भी सेवा करो, क्योंकि धन के स्वामी हैं, धन के देवता हैं। ये कथा शिव महापुराण में आपको सुनने को मिलेगा। तो धन के स्वामी हैं भगवान कुबेर और धन की देवी। तो धन की देवी एक बार लक्ष्मी जी भी बनी, लेकिन देवता कुबेर हैं। भंडार तो कुबेर के पास ही रहता है, कृपा लक्ष्मी जी जरूर करती है, क्योंकि कुबेर पर भी एक बार कृपा किया लक्ष्मी जी ने। तो एक दृष्टि से, क्योंकि कुबेर के पास दो दृष्टि नहीं है, दो नेत्र नहीं है, कुबेर के पास एक ही नेत्र है, और एक नेत्र से धन के स्वामी बनकर के धन पर दृष्टि डाल करके धन को देखते हैं। लक्ष्मी जी ने कुबेर के जब नेत्र माता पार्वती जी ने फोड़ा, तो लक्ष्मी जी ने कृपा करके कुबेर से कहा, जाओ, तुम्हारे एक नेत्र तो माता पार्वती ने फोड़ दिया, लेकिन मैं अपना एक नेत्र में तुम्हें प्रदान करूंगी, और अपने एक नेत्र से मैं धन की दृष्टि, धन पर सदा के लिए दृष्टि बरसाऊंगी। जो तुम्हारा सेवा करेगा और हमारी भी सेवा करेगा, उसके घर में सदा के लिए धन स्थिर हो जाएगा, सदा के लिए। तो ध्रुव जी को 5 वर्ष में परमात्मा की प्राप्ति हुई, और ध्रुव जी को जब यक्षों ने मारा, यही कुबेर के पुत्र हैं ध्रुव जी के भाई उत्तम को जब यक्षों ने मारा, कुबेर के पुत्र यक्ष हैं, और यक्षों ने जब मार दिया, तब ध्रुव जी को क्रोध आ गया, और क्रोध में हजारों हजार करोड़ों करोड़ जितने यक्ष थे, यक्षों का संहार कर दिया ध्रुव जी ने। किसी ने कहा, महाराज, जिसको भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, क्या उसको भी क्रोध आता है? वो भी क्रोध में जलता है? अच्छा, भगवान मिल जाने के बाद तो व्यक्ति सौम्य हो जाता है, शांत हो जाता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ध्रुव जी ने तो अपने भाई के मारे जाने पर करोड़ों करोड़ों यक्षों का संहार कर दिया। क्रोध क्यों आ गया ध्रुव जी को? क्यों आया क्रोध? बोले, ध्रुव जी ने भगवान को बड़ी सहजता से प्राप्त कर लिया, लेकिन ध्रुव जी ने सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुना। और जब तक आप सत्संगी नहीं बनोगे, कथा नहीं सुनोगे, तब तक क्रोध पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए विवेक तभी आएगा, बुद्धि तभी कुशाग्र होगा। कब? बोले, जब हम सत्संग की शरण में जाएंगे। गोस्वामी जी ने भी तो कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए जब तक सत्संगी नहीं बनोगे, सत्संग नहीं करोगे, तब तक महाराज बोले विवेक की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए आप सत्संग में बैठें, कथा में बैठें, और बैठ करके महाराज क्या बोले, केवल गोविंद का नाम स्मरण करते रहते, मां भगवती का नाम स्मरण करते रहें। मन में धीरे धीरे परमात्मा की कृपा होगी, और भगवान जब सनई सनई कृपा करने लगेंगे, देवी जब सनई सनई आपके ऊपर कृपा दृष्टि करने लगेंगी, तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, द्वंद्व हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस देवी